किसान भाइयों नमस्कार, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे मार्च अप्रैल महीने पर। गर्मियों के दिनों पर धनिया की खेती आप ज़रूर करें, क्योंकि आप मार्च अप्रैल महीने पर धनिया की बुआई करते हैं तो आने वाले 40 से लेकर के 50 दिन बाद धनिया के रेट गर्मियों के दिनों पर 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये तक के रेट बड़े आराम से मिल जाते हैं। यानी ये मान करके आप चल सकते हैं कि 40 प्लस के रेट तो बड़े आराम से मिलने ही वाले हैं। तो हमारे किसान भाई यदि मार्च के अंतिम सप्ताह से लेकर के अप्रैल महीने पर क्यारी बना करके धनिया की खेती करते हैं तो रेट अच्छे मिलेंगे। खासकर सिंचाई के साधन अच्छे हैं तो बढ़िया आप इस प्रकार जो आप वीडियो पर देख रहे हैं ना, छोटी छोटी क्यारी बना करके बढ़िया खेत की तैयारी करना है। एकदम मिट्टी को भुरभुरी करा लेना है और खेत की तैयारी के समय जो आपको खादों का इस्तेमाल करना है, 50 किलोग्राम SSP, 20 से 30 किलोग्राम DAP खाद, 15 से 20 किलोग्राम आपको लेना है MOP और कम से कम 2 से 4 ट्रॉली गोबर की खाद। इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और फिर उसके बाद अच्छे से खेत की तैयारी करके बुआई आप कर सकते हैं। यदि हम बेस्ट वैरायटियों की बात करें, उन्नत किस्मों की बात करें तो इंडो अमेरिकन की इंडम 30 प्लस के नाम से वैरायटी आती है। यह 30 से 40 दिन में तैयार हो जाती है। इसके अलावा RK की रॉयल सीड ब्लीच के नाम से आती है और साइनी ब्रांड की रुचि इंपोर्ट के नाम से आती है। नामधारी सीड्स की NS सुरभि के नाम से आती है और साथ में इंडो अमेरिकन की एक मल्टी कट के नाम से भी वैरायटी आती है। गोल्डन सीड्स की सुपर ग्रीन के नाम से वैरायटी आती है। तो यह जो 5-7 किस्मों को आप देख रहे हैं, इन किस्मों को भी आप लगा सकते हैं। बाकी अपने एरिया के हिसाब से जो बेस्ट वैरायटी हो उनको लगाएं, बाकी हाइब्रिड इंपोर्टेड सीड्स को ही आपको लगाना चाहिए। अब आप मार्च अप्रैल महीने पर धनिया को लगा रहे हैं तो जितना आप सर्दियों के दिनों पर धनिया अच्छे से अंकुरण हो जाती हैं तो इस समय आपको 1 एकड़ में 6 किलोग्राम से लेकर के 7 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग से बुआई ना करके आप क्यारी बना करके यदि धनिया की बुआई करेंगे तो फिर अच्छे से ग्रोथ चाल बढ़वार लेने वाली है। खासकर बीज उपचार आपको ज़रूर करना है, चाहे UPL की साफ फंगीसाइड आती है या फिर इलेक्ट्रॉन के नाम से आती है या फिर वाइब्रेंस इंट्रीगल के नाम से आती है। इनमें से किसी भी एक बीज उपचार नाशक से बीजों को उपचार करना चाहिए 1 से 2 ml की दर से। बाकी आप धनिया की खेती छिटका विधि से भी कर सकते हैं और आप सीडल विधि से भी बुआई कर सकते हैं। बाकी लाइन से लाइन की दूरी आपको 10 सेंटीमीटर रखनी है, जबकि पौधे से पौधे की दूरी 2 सेंटीमीटर पर्याप्त होती है। 1 एकड़ में गर्मियों के दिनों पर आपको 5 किलोग्राम में काम नहीं चलेगा तो कम से कम 7 किलोग्राम सीड्स की बुआई तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पर अंकुरण में थोड़ी समस्या आती है। तो अच्छी मिट्टी को भुरभुरी करा लीजिए। बुआई के बाद हल्की सिंचाई करनी है, एकदम से भारी सिंचाई नहीं, हल्की हल्की सिंचाई धनिया की फसल पर आप करें। इन दिनों पर यानी गर्मियों के दिनों पर आप धनिया को लगा रहे हैं तो इस समय माहू, जिसे एफिड्स के नाम से भी जाना जाता है, इसका प्रकोप बढ़ जाता है। तो उसके लिए यदि लग रहा कि पीलापन भी है और एफिड्स का जड़ों के नीचे साइड आप देखेंगे ना तो मिट्टी की सतह से लगभग आधा इंच ऊपर देखेंगे तो माहू रस चूसक कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, पीलापन भी है। तो फिर ऐसी कंडीशन पर 20 दिन से लेकर के 30 दिन के बीच में आप सिएप्टोन और इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे आप कर सकते हैं। इमिडाक्लोप्रिड जो 17.8% EC में आती है 10 ml और सिएप्टोन 30 ml, इनको 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे आप करें, बढ़िया शानदार रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। अब हमने बुआई के समय खादों का प्रयोग तो किया है, लेकिन एक खाद हमको ज़रूर प्रयोग करनी पड़ेगी जब हमारी धनिया की फसल बुआई से 30 से 35 दिन 40 दिन के आसपास की होती है। तो यूरिया 25 किलोग्राम और रैली गोल्ड के नाम से जो खाद आती है इसका डोज 10 किलोग्राम रखना है। माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 3 किलोग्राम अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ब्रॉडकास्टिंग विधि से दे करके सिंचाई आपको करना चाहिए। धनिया की अधिकतर ऐसी किस्में हैं जो 60 से 65 दिन में तैयार होती हैं, लेकिन आधुनिक तकनीक के हिसाब से अभी मार्केट में ऐसी किस्में भी उपलब्ध हैं जो 30 से 40 दिन में भी तैयार हो जाती हैं। हाइब्रिड धनिया को लगाइए, लंबे समय तक पैदावार आप निकाल पाएंगे, फूल भी जल्दी नहीं आता है। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई यदि गर्मियों के दिनों पर खासकर मार्च अप्रैल महीने पर धनिया को लगाते हैं तो 1 एकड़ से 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए तक बड़े आराम से कमाई कर सकते हैं। और आप चाहें तो जैसे 1 एकड़ पर
1 एकड़ खेत है तो कुछ जगह पर आप धनिया को भी लगा सकते हैं और बाकी सब्जियों को भी आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे भिंडी है और ग्वार फल्ली, तो इन सब्जियों को भी आप लगा सकते हैं। तो आप यदि सब्जियों से अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो इस मॉडल को अपना सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई यदि धनिया की खेती करते हैं तो गर्मियों के दिनों पर कम लागत पर भी एक उम्दा किस्म की कमाई कर पाएंगे। इस प्रकार की और भी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।